नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार और स्वागत है आपका बीडीएस कंप्यूटर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, ये सवाल बेसिक है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है और हम यहाँ पर आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। हर एक ऑप्शन को हम लाइव करके दिखाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न रहा यहाँ स्क्रीन पे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, द की F12 ओपन्स ए। तो दोस्तों, जब हम कीबोर्ड के जरिए F12 बटन को दबाते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो दोस्तों, हमारा जब हम F12 दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर रहा सेव एज डायलॉग बॉक्स का। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या चलिए हम लोग लाइव देखते हैं। यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर लिए हैं। देखिए, जब हम कीबोर्ड के जरिए F12 दबाते हैं तो F12 दबाने के लिए यहाँ से हम F12 दबा दिए। कीबोर्ड के जरिए हम यहाँ से F12 दबा दिए। तो देखिए दोस्तों, F12 जैसे दबा रहे हम तो यहाँ सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न रहा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। दोस्तों, ओपन करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या रहेगा? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर रहा कंट्रोल ओ। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, कंट्रोल ओ इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं वर्ड में जाकर। देखिए दोस्तों, जब हम कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल और ओ बटन दबाते हैं तो देखिए आपका यहाँ ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट्स इज नॉट विजिबल इन। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम वर्ड में पेज का कलर लगाते हैं तो कौन कौन से व्यू में दिखता है और कौन कौन से व्यू में नहीं दिखता है। दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू और प्रिंट प्रीव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका दो आंसर होगा, प्रिंट प्रीव्यू भी होगा और रीडिंग व्यू भी होगा। इन दोनों में दोस्तों जब हम वर्ड में पेज का कलर लगाते हैं तो इन दोनों ऑप्शन में आपका पेज का कलर नहीं दिखता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पेज को कलर कर दिया है ब्लू रंग से। ठीक है, और यहाँ पर रहा आपका रीडिंग व्यू। जब हम रीडिंग व्यू करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका पेज का कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक आपका ऑप्शन क्या था, प्रिंट प्रीव्यू व्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फाइल में गए और क्या करें, प्रिंट करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम प्रिंट प्रीव्यू भी लगाएं तो पेज का कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर रीडिंग व्यू और प्रिंट प्रीव्यू व्यू दोनों होना चाहिए। ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, हम चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। कहने का मतलब है कि पेज मार्जिन का टाइप कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या लेफ्ट है या राइट है या सेंटर है या टॉप है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर जो है पेज का मार्जिन नहीं है। सेंटर के जरिए आप पेज में चौथाई नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर क्या है, पेज ओरिएंटेशन या पेज साइज, पेपर साइज या पेज लेआउट या ऑल ऑफ अबव। दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? क्या वो पेज ओरिएंटेशन है या पेज साइज है या पेज लेआउट है या ऑल ऑफ द अबव है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्या होगा, पेज ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दिखता है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं वर्ड में चल के। देखिए, यहाँ से हमने वर्ड को खोल लिया है। ठीक है, आप लेआउट में चल जाइए और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। दोस्तों, कहने का मतलब है फॉन्ट स्टाइल आपका कौन सा नहीं है। क्या वो बोल्ड है, इटैलिक्स है, रेगुलर है या अलाइन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। और चलिए हम लोग वर्ड पे चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ का सेक्शन है फॉन्ट का, ये सब क्या है, फॉन्ट स्टाइल, जिसमें आपका ये बोल्ड है, इटैलिक है, और ये जो फॉन्ट का जो बाय डिफॉल्ट साइज रहता है या बाय डिफॉल्ट जो ये रहता है स्टाइल रहता है, वो उसको रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्या है,
फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन आपका एक ऑप्शन क्या था, अलाइन। अलाइन क्या है दोस्तों, अलाइन आपका ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये पैराग्राफ का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप वर्ड जब ओपन करते हो तो उसमें आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। और चलिए इसको हम लोग वर्ड को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए जब हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट टेबल, तो देखिए यहां पर जब हम 65 लिखते हैं कीबोर्ड के जरिए 65 और जब हम इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर आपका ये मैसेज दे दिया, क्या कर दे दिया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। ठीक है, तो आप मिनिमम 1 इंसर्ट करा सकते हैं और मैक्सिमम 63। तो उसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, 63। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। What is the smallest and largest font size available in font size? ठीक है, टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोस्तों क्या आपका ए नंबर है या बी नंबर है, सी है या डी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज कितना होता है, 8 से 72। और इसको हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड में। देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, होम में गए, देखिए बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट का साइज क्या है, 8 से 72। मिनिमम कितना है, 8 और मैक्सिमम 72। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। ठीक है, जब आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मैक्सिमम कितना तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या ए नंबर आंसर होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड में देखते हैं। जब हम यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चलिए कीबोर्ड के जरिए लिखते हैं 1638। 38 के बजाय हम 39 लिखेंगे। ठीक है, क्या आ गया है, वर्ड खोलना पड़ेगा, 1639। ठीक है, देखिए जब हम इंटर दबाते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ गया, क्या आ गया, आप कम से कम एक फॉन्ट पॉइंट पे जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1638। तो आपका आंसर कौन सा रह जाएगा, बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड टू। ठीक है, तो दोस्तों कंट्रोल आई से कौन सा शॉर्टकट की बनता है। ठीक है, तो कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल आई से अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A character that is raised and smaller above the baseline is known as। दोस्तों वैसे कैरेक्टर जो बेस लाइन से क्या होता है, नीचे रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हम उसे आउटलाइन बोलते हैं या रेज्ड बोलते हैं या सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं या सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो बेस लाइन से जब हम नीचे लिखते हैं तो उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following function key activates the speller। ठीक है, कौन से फंक्शन की के द्वारा आप स्पेलिंग को स्पेलिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका ये होना चाहिए या बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब आप कीबोर्ड से F7 दबाते हैं तो आपका ये स्पेलिंग चेक का डायलॉग बॉक्स खुल कर आता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जब कीबोर्ड से हम यहाँ पर क्या किए, F7 बटन दबाएंगे। ठीक है, F7 बटन दबाएं तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ठीक है, तो जब आप कीबोर्ड के जरिए F7 बटन दबाइएगा तो स्पेलिंग चेक का ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड इज डॉक्यूमेंट इज। तो दोस्तों इसको हम
आपको अभी अभी बताए हैं कि आप कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 63 टेबल को इसमें इंसर्ट करा सकते हैं या कॉलम को, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रीजर्स टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, दोस्तों जो ट्रीजर टूल होता है एमएस वर्ड में, उससे एमएस वर्ड में क्या होना चाहिए, क्या होता है? क्या वो स्पेलिंग सजेशन करता है, या ग्रामर का ऑप्शन देता है, या साइनोनिम्स और इंटोनिम्स वर्ड को देता है, या ऑल ऑफ अबव देता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। क्या करता है? ट्रीजर टूल आपको साइनोनिम्स और इंटोनिम्स को देता है, ठीक है। इसको हम आपको वर्ड में दिखा देते हैं। चलिए देखिए, जब हम कंप्यूटर पे क्या किए, ट्रीजर टूल में जाएंगे तो ट्रीजर टूल आपको कहाँ मिलेगा? रिव्यू टैब में, ठीक है। रिव्यू टैब पे आपको यहाँ पर मिल गया ट्रीजर टैब, ट्रीजर ऑप्शन। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर साइनोनिम्स और एंटोनिम्स दिखेगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ड्रॉप कैप जो का जो ऑप्शन होता है वो वर्ड में किस काम आता है, ठीक है। क्या ड्रॉप टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, क्या डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने लेटर लिखा है वो सबको कैपिटल करने के लिए यूज आता है, या टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विथ कैपिटल लेटर, या हर एक पैराग्राफ के पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या टू बिगिन ए पैराग्राफ विथ ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, या एक पहला पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होना चाहिए, या नॉन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश टैब एंड चूज सिंबल। दोस्तों सिंबल आपको कौन से टैब में मिलते हैं, ठीक है। सिंबल का ऑप्शन आपको कौन से टैब में मिलते हैं? तो यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपको सिंबल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है? तो आपका यहाँ पर होना चाहिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब आप कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाइएगा तो क्या खुलेगा? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और इसका एक और शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। तो एक शॉर्टकट की यहाँ हो रहा है और एक जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। दोस्तों ये सवाल जो है पिछले सवाल के जैसा ही है, ठीक है। तो जिसको हमने आपको बता दिया पहले ही। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होगा, जो अभी हमने बता दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्टेड, ठीक है। जो भी आप कैरेक्टर को सिलेक्ट किए हुए हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए क्या कौन से बटन का आप यूज करेंगे, ठीक है। कि आप कंट्रोल प्लस बराबर करेंगे, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करेंगे, या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू करेंगे, या नॉन ऑफ अबव। दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। जब आप कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ प्लस प्लस कहने का मतलब दोस्तों दो बार प्लस नहीं दबाना, ठीक है। एक प्लस आपको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दबाना है कीबोर्ड के जरिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब प्लस ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। ये जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे ये जोड़ना एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, उसी प्रकार ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ए एक दूसरे से संयोजित है, उसी प्रकार ये एक दूसरे से संयोजित है, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, ठीक है। जब आप किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग किए हुए रहते हैं और वैसा ही फॉर्मेटिंग किसी अदर टेक्स्ट पे करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आप कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन न्यू लोकेशन, देन टाइप द न्यू टेक्स्ट अगेन, ठीक है।
क्या आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, या कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल टूल ऑन न्यू प्लेस, या सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, या ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, इसको फॉर्मेट पेंटर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर दिया कि हमारे इस फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब इसको आप इस पे बस चला दीजिएगा, तो देखिए ये क्या हो गया, इसके जैसा फॉर्मेटिंग कर दिया। ठीक है, इसके जैसा स्टाइल में बदल दिया और इसके जैसा क्या कर दिया, बोल्ड हटा दिया और ये फॉन्ट का जो स्टाइल जो था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।